पहले फेज का चुनाव हो रहा है, आप दोनों फेज में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले फेज की 152 सीटों का आपका आकलन क्या है? देखिए, मैं तो गणतकार नहीं हूँ, लेकिन ये पहले चरण तो बीजेपी का कोर एरिया है। मालदा से लेकर अलीपुरद्वार, पुरुलिया, बांकुड़ा से लेकर ईस्ट वेस्ट, मिदनापुर, झारग्राम, वेस्ट बाड़वन, यहाँ अब मान के चलिए 90% सीट बीजेपी को आ जाएगा। कुछ मुस्लिम बहुल सीट है, वहाँ भी टीएमसी के जितना मुश्किल है दूसरा पार्टी जीत सकता है। और बाइफर्केशन ऑफ द वोट का उसमें बीजेपी को भी जो हमारी खास वोट बैंक है, सनातनी वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक, को लेकर हम भी कुछ अप्रत्याशित सीट भी जीतने वाला है। ये सब मिला के नेक्स्ट चरण में थोड़ा बहुत सीट हम लोग का जरूरत है 148 के लिए। इस पहले चरण में बहुत अच्छा सीट मिलेगा और सेकेंड फेज में हम लोग को कुछ सीट का जरूरत होगा मैजिक फिगर के लिए। आप भी हैं, मैं भी हूं, और यही नंदीग्राम है। पिछली बार पत्थर चले थे, याद आया हो आपको? हमारी गाड़ी पे चले थे, आप आए थे। अब की बार आप इंजोर्ड हुआ था यहाँ। तो अब सवाल ये है कि अब की बार डर है कि नहीं? गुंडा भाग गया है, गुंडा घर के अंदर है। 5 साल बहुत संघर्ष हुआ यहाँ। दो हिंदू को खून किया है लोग। 2021 में देवव्रत माइती को, 2024 में लोकसभा चुनाव का पहले हमारी रोथीवाला आड़ी एक शेड्यूल कास्ट माता को, और 2021 का चुनाव का बाद हमारी रानी चौक बोल के एक गांव है, उसमें बीजेपी का महिला कार्यकर्ता अपर्णा का ऊपर अत्याचार हुआ। और गोपाल चौक बोल के एक एरिया है बयाल में, उसमें रीना दास के ऊपर अत्याचार हुआ है। सब मिला के उसका बाद यहाँ सीबीआई ने एफआईआर भी लिया है। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट का इंटरवेंशन में एक मामला एनआईए भी ले लिया है। इसलिए 1.5 साल तक कुछ खास टीएमसी का गुंडा लोग जेल में भी था। सब मिला के हम लोग कानूनी तरीके से संघर्ष किया और ये लोग अभी मुसीबत में है। जो गुंडा है, नोटोरियस क्रिमिनल है, मुसीबत में है। यहाँ इलेक्शन कमीशन, पुलिस ऑब्जर्वर और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, और हाल ही में जो पुलिस ऑफिसर को यहाँ अपॉइंट किया गया है, वो लोग कोशिश कर रहा है एक गुंडा मुक्त चुनाव कराने के लिए, क्रिमिनल को हटाने के लिए। इसलिए अब तक जो हम लोग देख रहा है, गुंडा सब पलायन की ओर भागना चालू हो गया है। इस बार आपको ऊपर पत्थरबाजी नहीं होगा। एक सवाल ये कि मुस्लिम तो कंसोलिडेटेड नजर आ रहे हैं। हुमायूं कबीर का एक वीडियो आया, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये तो धोखा दे रहा है, मुस्लिम इकट्ठे हो गए हैं। क्या वो पोलराइजेशन आपको दूसरी तरफ काउंटर पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है, या अभी भी बांग्ला माँ माटी मानुष के बात पर ममता बनर्जी की तरफ झुकाव है? नहीं। देखिए, यहाँ भारतीय संस्कृति, बंगाली संस्कृति, सनातन संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई इस बार हो रहा है। इस बार भाषा के नाम पर, जातों के नाम पर कोई बांटने वाला नहीं है, जो ममता बनर्जी का चक्कर पिछले बार थे। और आप मान के चलिए, ममता बनर्जी का और उनका जो संरक्षण में हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इसमें कोई बंगाली संस्कृति, भारतीय संस्कृति का सवाल ही नहीं है। अरबी संस्कृति और उर्दू लैंग्वेज को थोपने का काम कर रहा है। यहाँ बांग्ला भाषा, बांग्ला स्वाभिमान और भारतीय संस्कृति का कोई सवाल नहीं है। ममता बनर्जी अपने भाषण में 4-5 बार अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज, ये सब तो बंगाली भाषा नहीं है।